इस वीडियो में आपको 9th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A रीडिंग स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो पैसेज दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो एक बार इस पैसेज को ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉय चार्ली चैपलिन वाज डैश। जो लड़का था चार्ली चैपलिन वो क्या था? डार्क हेयर्ड। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 2, चैपलिन थॉट टू गेट ए जॉब इन डैश। चैपलिन जो है सोचता था कि मेरे को किस में जॉब मिले? शो बिजनेस में। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 3, हीज पेरेंट्स वर। इसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? इसमें था ए म्यूजिक हॉल परफॉर्मर्स। ऑप्शन ए राइट। म्यूजिक हॉल के अंदर जो है परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, हीज फादर हैड डाइड ड्यू टू। उसके जो फादर थे वो किस वजह से मर गए थे? ड्रिंकिंग की वजह से। क्वेश्चन 5, द मीनिंग ऑफ डिटरमाइंड इज। डिटरमाइंड का आपको मीनिंग बताना है। माइंड मेड अप, ये जो है इसका मीनिंग रहेगा। क्वेश्चन 6, फाइंड द एंटोनिम ऑफ वर्ड एग्जिट। जो है यहाँ पे आपको बताना है एग्जिट का जो है आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट। तो एग्जिट का मतलब बाहर निकलना, एंट्रेंस का मतलब अंदर एंट्री करना। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर कुड चार्ली चैपलिन बी सी इन द फ्रंट ऑफ द बैक एंट्रेंस ऑफ लंदन थिएटर। कब देखा गया इसको? अबाउट इन ईयर 1900, 1900 में। क्वेश्चन 8, व्हाट टाइप ऑफ फिजिक्स ही हैड व्हेन ही वाज ए यंग बॉय। ही लुक्ड थिन एंड हैंग्री। पतला और भूखा था। क्वेश्चन 9, हु वाज सिद। सिद कौन था? सिद वाज चार्ली चैपलिन ओल्डर हाफ ब्रदर। क्वेश्चन 10, व्हाट प्रॉब्लम डिड चैपलिन मदर सफ़र। उसकी जो माता थी चैपलिन की वो किससे सफ़र कर रही थी? ही वॉज ऑफन सिक इन माइंड एंड हैड टू बी सेंट टू हॉस्पिटल। यानी कि वो माइंड से बीमार थी और उसको जो हॉस्पिटल भेजा गया था। सेक्शन बी ग्रामर। सेक्शन बी ग्रामर, इसमें क्वेश्चन 2, अटेम्प्ट एनी 5 फ्रॉम 6 पार्ट। यहाँ पे आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई रीड दैश गीता एवरीडे। तो यहाँ पे गीता जो है क्या है? होली बुक है, पवित्र बुक है, तो इसके साथ आर्टिकल लगेगा द। नेक्स्ट है सेकंड है, सी इज डैश MLA। तो यह MLA यहाँ पे क्या लगेगा? जो आपके वाउल की जब साउंड आती है AEIOU, इसके साथ आपका आर्टिकल लगता है N। साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, साउंड आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपको M दिख गया तो इसमें M नहीं है तो यहाँ पे A लगेगा। ए नहीं, M की आवाज़ आ रही है, A की आवाज़ आ रही है, और जो कॉन्सोनेंट बच गए उनके साथ लगेगा A। तो इसमें यहाँ पे MLA में जो साउंड आ रही है A की, तो इसमें जो आर्टिकल आपका N लगेगा। ऑप्शन ए राइट। अगर यहाँ पे कोई लाइन होती और उसके बाद में होता ओनर, तो इसमें क्या लगता कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर यहाँ पे ओनर वर्ड होता कोई लाइन के बाद में, तो वहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगता है, N या A? क्वेश्चन 3, ही डैश हीज मेडिसिन ट्वाइस ए डे। वह यहाँ पे टेंस आपको बताना है। तो वह दिन में 2 बार दवाई लेता है, यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस टेक जो है टेक, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? टेक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब के साथ SCIS लगती है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे S लग गया। क्वेश्चन 4, द वार डैश इन 1939। ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। जो लड़ाई थी, युद्ध थी, 1939 में हुआ था। तो यह स्टार्टेड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, सेकंड वर्ब आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन 5, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट पंचुएशन। आपको करेक्ट पंचुएशन भरनी है। इसमें से कौन सा सेंटेंस ठीक है? तो इसमें आएगा आई हैव डन माई MA इन इंग्लिश। सेकंड वाला सही है। पहले वाले में आई छोटा है, तीसरे वाले में आई छोटा है, और जो लास्ट वाला है इसमें इंग्लिश का ई वर्ड छोटा है, इसलिए जो अपना बी ऑप्शन है राइट होगा। क्वेश्चन 6, आपको नरेशन चेंज करना है। शी सेड टू मी यू आर वेस्टिंग माई टाइम। इसमें आएगा शी टोल्ड मी दैट आई वॉज वेस्टिंग हर टाइम। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट है सेक्शन सी राइटिंग स्किल्स। क्वेश्चन 3, आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। आपका जो है यहाँ पे नाम है राघव या रचिता, O48 है, ये आपका एड्रेस दिया हुआ है। आपने जो है यहाँ पे
गोदरेज का रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है 270 लीटर का। आपको इसके अंदर क्या है, आपने 1 महीने यूज़ कर लिया, जो फ्रीजिंग सेक्शन है इसका वो काम नहीं कर रहा, तो आपको एक लेटर लिखना है सेल मैनेजर को, उसको कंप्लेन करनी है और उसको आपको जो रिक्वेस्ट करनी है कि मेरा जो फ्रिज है उसको चेंज किया जाए। तो सबसे पहले आपको जो है आपका एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है। ये लास्ट में आपको एक्स दिख रहा है, इसका मतलब जो है लास्ट में आपको ईयर लिखना, जो भी ईयर अभी चला हुआ है। नीचे आपको जो है यहाँ पे जो मैनेजर है उनका एड्रेस लिखना है। नीचे आपको कंप्लेंट में जो है सब्जेक्ट में कंप्लेंट किससे रिलेटेड है वो आपको लिखना है। नीचे यहाँ पे आपको टॉपिक लिखना है, सर आई बॉट ए फर्स्ट फ्री गोदरेज रेफ्रिजरेटर फ्रॉम योर स्टोर लास्ट मंथ, हैविंग यूज्ड इट for about a month. I find that a freezing section of the refrigerator is not working at all. It carries a warranty of 2 years, so I request to change it with a new one at earliest. यानी कि मैंने जो है कुछ महीने पहले रेफ्रिजरेटर ख़रीदा था, उसका जो फ्रीजिंग सेक्शन है जिसमें बर्फ़ जमती है वो काम नहीं कर रहा है और मेरी जो है इसकी वारंटी 2 साल की है, तो इसको चेंज करने का जो है कष्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। लास्ट में आपको नाम लिखना है, उनको थैंक यू बोलना है। इसी की ओर में आपको एक समर वैकेशन जो मेडिटेशन कैंप है वो धर्मशाला में, उसके ऊपर जो है पैराग्राफ लिखना है और ये बॉक्स में लिखना है, याद रखना ये बॉक्स में रहेगा। सबसे पहले आपको ऊपर टॉपिक लिखना है मेडिटेशन कैंप, यानी कि ये कैंप किससे रिलेटेड है। बीच में यहाँ पे आपको लिखना है ड्यूरिंग द समर वैकेशन आई अटेंडेड ए मेडिटेशन कैंप इन द सेरिन हिल ऑफ धर्मशाला, नेस्टल्ड amidst lush greenery and surrounded by the tranquil sound of nature. The camp provided an ideal environment for introspection. Each day began with sunrise meditation, which helped to center my thoughts and set a peaceful tone of my day. For the day, the sessions were guided by experienced instructor who taught various techniques, including mindful breathing and mantra meditation. The silence of mountains combined with the gentle guidance created a profound sense of calm and clarity. Next, evening were spent in reflective discussion with fellow participants, sharing insight and experience. The entire experience was both rejuvenating and enlightening, offering a deeper connection with myself and nature world around me. I enjoyed the camp very much. यहाँ पे आपको डिटेल में लिखना है कि आपको कैसा महसूस हुआ, कहाँ पे आपने जो है ये कैंप लिया था, आपका माइंड कैसा हुआ, सुबह और शाम का जो दृश्य है उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें कुछ लाइनें हैं जो अगर आपको हार्ड लगती हैं तो आप अपनी जो लैंग्वेज है आपकी समझ के अकॉर्डिंग आप खुद लिख सकते हैं। सेक्शन डी लिटरेचर क्वेश्चन 4, यहाँ पे आपको पैसेज और स्टैंजा दिया गया है, इसको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो ऊपर जो यहाँ पे पैसेज है इसको आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है हु डज ही इन द पैसेज रेफर, जो ही किसके लिए यूज़ किया गया है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए। सेकंड, व्हाट हैड मार्गी होप्ड, मार्गी की क्या उम्मीद थी, शी हैड होप्ड दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन। व्हाट वाज द मैन एबल टू डू, आदमी क्या करने योग्य था, ही वॉज एबल टू पुट द मैकेनिकल टीचर राइट अगेन। नेक्स्ट, व्हाट वाज नॉट सो बैड फॉर मार्गी, मार्गी के लिए क्या बुरा नहीं था, आंसरिंग क्वेश्चन ऑन लेसन वाज नॉट सो बैड फॉर मार्गी। नेक्स्ट है व्हाट वुड द मैकेनिकल टीचर डू, मैकेनिकल टीचर क्या करता था, मैकेनिकल टीचर वुड मार्क मार्गीज होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन नो टाइम। आपको ये जो पैसेज आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से लेसन से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, राइटर या फिर इसके ऑथर कौन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके ओर में एक स्टेंजा दिया गया है, इस स्टेंजा को आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड द पोइट बी टेलिंग विद ए साई, द पोइट वुड बी टेलिंग दैट हाउ ही हैड टेकन वन ऑफ द टू रोड्स ए वुड एंड इट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। सेकंड, वे हेडेड द टू रोड्स डाइवर्ज, रोड कहाँ पे डाइवर्ज होते थे, डाइवर्ज इन ए वुड। विच रोड डिड द पोइट टुक, पोइट ने कौन सा रोड जो रोड लिया, कौन सी रोड पे गया वो, जहाँ पे लेस ट्रेवल्ड बाई, जहाँ पे लोग कम गए हुए थे। व्हाट हैड मेड ऑल द डिफरेंस, हिज चॉइस ऑफ रोड हैड मेड ऑल द डिफरेंस। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स वेंट इन टू डिफरेंट डायरेक्शन, इसका मतलब होता है डाइवर्स्ड।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इस पोइम का नाम क्या है और इस पोइट का क्या नाम है, यानी कहाँ से स्टेंजा लिया गया है। इसका आंसर आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, इन व्हाट वे डिड केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज्ड हर टू गेट द नो हर फादर बेटर। आंसर, केजियाज ग्रैंड मदर इनकरेज्ड हर टू गेट टू नो हर फादर better by sending her to the drawing room to talk to her parents on Sunday. She also suggested her to make pincushion to present her father on his birthday. यानी कि जो कीजिया थी वो अपने पेरेंट्स के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट हो सकती थी, तो वो उसको ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स से बात करे संडे को, और उसको सजेस्ट किया कि तुम जो है कि बर्थडे के ऊपर पिन कशन जो उनको प्रेजेंट में गिफ्ट में दे सकती हो। इसी की ओर में केजियाज एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। हाउ डिड दिस हैपन। आंसर, केजिया वांटेड टू गिव हर फादर ए पिन क्वेश्चन ऑन हिज बर्थडे। शी मेड ए ब्यूटीफुल पिन क्वेश्चन ऑफ येलो सिल्क। इन ऑर्डर टू स्टफ इट शी टोर सम शीट्स ऑफ पेपर इनटू स्मॉल पीसेज। अनफॉर्चुनेटली दीज शीट्स कंटेन्ड एन इम्पोर्टेंट स्पीच टू गिव हर फादर। When the father come to know the Kezia had done, he was very angry. He hit her hands with a ruler. यानी कि उसने गिफ्ट देने के लिए कोई चीज़ बनानी थी उसको, तो उसने कुछ पेपर पाड़ लिए और जो पेपर थे वो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। तो घर पे आने के बाद उसके फादर उस पर गुस्सा हुए और उसको रूलर से जो है पीटा। क्वेश्चन 6, वेहन एवलिन डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस, वेहन वाज इट कन्फर्म्ड। पहली बार एवलिन की जो बहरापन था वो कब नोटिस किया गया और कैसे कन्फर्म हुआ। आंसर, एवलिन डिफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन ही वाज 8 years old। जब वह 8 साल की थी तो पहली बार 8 साल की एज में जो ये नोटिस किया गया। इट वाज नोटिस्ड बाई हर मदर, उसकी माता के द्वारा। एवलिन वाज वेटिंग फॉर हर टर्न टू प्ले द पियानो। हर नेम वाज व्हेन ही टर्न बैकम बट एवलिन डिड नॉट मूव हर फ्रॉम हर प्लेस। इट वाज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट देयर वर समथिंग रॉन्ग विद गर्ल। एवलिन हैड बीन ट्राइंग टू हाइड her deafness from her friends and teachers, but her performance at school was going from bad to worse. Her headmistress asked her parents to talk her to specialist. It was then confirmed that Evelyn hearing was severely damaged. इसी की ओर में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ टोटो टुक ए बाथ ड्यूरिंग विंटर इवनिंग। टोटो किस तरीके से नहाता था इवनिंग में, सर्दियों में। During winter evening, grandmother gave Toto a large bowl of warm water for his bath. Toto very cleverly tested the temperature of the water with his hand. He then gradually stepped into bath. He would put one foot, then another, until he was into the water up to his neck. He then took the soap in his hands or feet. He rubbed himself all over with it. When the water became cold, he got out. Then he ran as quickly as could be kitchen fire. He dried himself there. In this way he took a bath during winter. वो पहले पानी को चेक करता था, पानी अगर ठीक है तो उसके अंदर जो वो चलता था, उसमें नहाने के लिए जो वो चला जाता था। क्वेश्चन 7, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ शहनाई। शहनाई का जो ओरिजिन है उसके ऊपर नोट्स लिखना है आपको। आंसर, The pungi used to be musical instrument in the past. It was played in palaces before kings, but Aurangzeb banned it due to its shrill sound. पहले जो है ये पुंगी बजाई जाती थी पास्ट टाइम में, पैलेस जो होते हैं राजा महाराजाओं के वहाँ पर, बट औरंगजेब ने जो इसको बैन कर दिया था, इसकी साउंड उसको अच्छी नहीं लगी। Then Barber improved upon the pungi. He made a new instrument out of pungi which produced a very impressive sound. The Nai played it before the Shah and his courtiers. Everybody liked this music, thus the instrument came to called Shehnai. बाद में इसको इम्प्रूव किया गया, इसकी साउंड को। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, गिव इन ब्रीफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम विंड। जो पोइम है विंड, इसका सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। आंसर, द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोइम इज दैट नोबडी केयर्स फॉर द वीक, even God helps the strong. Therefore we should not pray for mercy or help, we should make the
आवर सेल्फ स्ट्रोंग, इफ़ वी आर स्ट्रोंग एवरीबडी विल लाइक टू बी फ्रेंड विद अस। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि हमें जो है खुद अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, कमज़ोर की कोई भी हेल्प नहीं करता। यहाँ पे जो पोइम है विंड, इसके पोइट का नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 8 है, वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर। बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कैसे ख़त्म हो गया। द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट हीज पेरेंट्स, ही इज़ ग्रेट फियर, ही इज़ crying without his parents he feel himself unsafe, that is why he lost his interest in all things, now he wants only his father and his mother। यानी कि बचपन में उसके पेरेंट्स खो गए थे तो वो डर में जो है रहता था, हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए जो है दुखी रहता था, चिल्लाता था, अपने आप को अनसेफ महसूस करता था, इसलिए उसका जो है सभी चीज़ों से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।